बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। बड़े ही अहम एक केस की आपसे बात करनी है। ये केस है शहीद अरशद शरीफ, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनका भी केस है। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उनका भी केस है। इमरान रियाज हैं, उनका भी, और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों के केसेस थे जो 2022 में यहाँ पे आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और बुनियादी पॉइंट यही था कि इनके ख़िलाफ़ मुल्क भर में कितने मुकदमात जो है वो दर्ज हैं, उनकी तफसीलात ये सहाफ़ी जो है वो चाह रहे थे। एक और दूसरा पॉइंट ये था कि जिस बुनियाद पर ये FIR, ये मुकदमात दर्ज हुए हैं, अगर अक्रंस जो है वो इस्लामाबाद की है तो उसका मुकदमा पशीन में या सिंध के किसी दूर दराज इलाके में या पंजाब की किसी जगह पे क्यों दर्ज हो रहा है। इस पॉइंट पे भी अदालत को ये कहा गया था कि अदालत एक तो रिस्ट्रेन करे कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लेकिन इस दौरान बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि अरशद शरीफ जो है वो मुल्क से बैरून मुल्क गए, कीनिया गए। कीनिया में उनका बड़ा बहिमाना तरीके से कत्ल हो गया। इस सारे तनाजुर में हम बात करेंगे। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो समाअत की है। लेकिन इस सारे जो इस कहानी है, इसमें अरशद शरीफ हम में इस वक्त मौजूद नहीं है। अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है वो तो दाखिल दफ्तर हो चुका है। अरशद शरीफ का जो आज खुद नोटिस केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो जून 2023 से आज तक फिक्स नहीं हुआ। लेकिन अरशद शरीफ का यहाँ पे मुकदमात फरहमी का केस आज भी बहरहाल किसी न किसी जगह मौजूद है, क्योंकि सारे सहाफ़ियों के मुश्तरका ये केसेस चल रहे थे। आज समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो वकील हैं मोहम्मद फैसल मलिक साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज कमरा अदालत में मौजूद थे। हम बात करेंगे कि आज क्या हुआ है, अदालत ने क्या कहा है और क्या अदालत इसको किसी लॉजिकल एंड तक जो है वो पहुंचाने जा रही है। सबसे पहले मैं फैसल मलिक साहब से पूछता हूँ। फैसल साहब, क्या आज का ऑर्डर क्या है, अदालत ने क्या कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज अदालत ने जो ऑर्डर किया है वो ये है कि लॉ स्टेट पे अदालत का ऑर्डर था कि इमरान रियाज साहब के अगेंस्ट जितनी भी FIRs हैं वो कोर्ट में लाई जाएं। तो उसके मतलब रिस्पोंडेंट्स ने, स्टेट ने कमेंट्स सबमिट किए और उनका ये कहना है कि अभी उनकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट है। जैसा आपने ये फरमाया है कि अगर नेक्स्ट डेट तक वो रिपोर्ट नहीं लाते तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा एज इफ देयर इज नो अदर FIR अगेंस्ट हिम। एक बात। सेकेंडली, आज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स मल्टीपल लीगल क्वेश्चंस रेज किए ऑनरेबल कोर्ट ने। एक क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल FIR एक अकरेंस के मतलब क्या डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में हो सकती है? क्या वो तमाम FIRs एग्जिस्ट करेंगी? एक मौके पे अदालत में ये ऑब्जर्वेशन आई ऑनरेबल कोर्ट की कि इस मुल्क में सपोज 18,000 पुलिस स्टेशन हैं और क्या 25 करोड़ अवाम किसी एक वीलॉग से सपोज वो एग्रीव्ड है, तो क्या 25 करोड़ FIR होंगी? तो इस पे डिस्कशन हुआ और अदालत ने हमें हुक्म दिया कि इस चीज़ पे आप असिस्ट करें कि मल्टीपल FIRs ऑन द सेम अकरेंस बाय द डिफरेंट पर्सनस, क्या वो सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ है कि नहीं, क्या ये कानून की मंशा के मुताबिक है। और ड्यूरिंग डिस्कशन सूरा बीबी's केस, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो भी डिस्कशन में आई। वो इस इशू पे, इस प्रोपोजिशन पे जजमेंट है जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि एक अकरेंस की मल्टीपल FIRs नहीं हो सकती। एक FIR कटेगी जाके, जबकि बाकी दीगर कोई भी एग्रीव पर्सन होगा वो उसी FIR में आके 161 का एक स्टेटमेंट उस तफ्तीशी अफसर के पास रिकॉर्ड कराएगा। तो दूसरा ये भी इशू था कि क्या कोई भी प्राइवेट शख्स उठ के ये FIR करा सकता है, जबकि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। इस तरह की FIR जो सी है उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक वो FIR कर सकती हैं। कोई भी प्राइवेट शख्स उठ के FIR नहीं करा सकता। समी साहब, ये बताइएगा कि ये आपके खिलाफ भी 2022 में मुकदमात हुए, तो ये क्या वजह है? दो साल हो गए हैं, अदालत ने भी आज कहा है 15 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। और क्या आज वजारत दाखिला ने मुकम्मल कुछ रिपोर्ट आपके हवाले से आई हुई है और उसमें कुछ चीज़ें थी जो शायद आप भी कह रहे थे कि मिसिंग है, उसके हवाले से बताइएगा। एक तो जज साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में इसका इजहार किया कि हमारे यहाँ सिस्टम ही कोई नहीं है, यानी जो प्रोविंसेस हैं उनके पास कोई ऐसी डेटाबेस नहीं कि वो बता सकें वफाक को कि किसी के ख़िलाफ़ कितनी FIRs दर्ज हैं। अब मेरे केस में बहुत सारी जगहों से ये खबर आई है कि वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट हुई है कि कोई FIR नहीं है। अब हमारे पास उन FIRs की कॉपीज अच्छा, मतलब हाई कोर्ट में रिपोर्ट आई है कि कोई FIR नहीं है, FIRs नहीं है और हमारे पास कॉपीज हैं। अच्छा, तो अब ये इस तरह की चीज़ें जो है वो जज साहब ने भी इसको रियलाइज़ किया और
ख़ास तौर पे जज साहब ने आज जो बात कही जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये अगर आप इतनी ज़्यादा FIRs दर्ज करेंगे तो जो अक्यूज़्ड है वो तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो वो तो कहीं पर भी उसको पुलिस किसी तरह से भी पकड़ लेगी। तो ही अंडरस्टूड एक्चुअली, अदालत ने ये समझ लिया कि ये सब कुछ जो है बुनियादी तौर पर इनडायरेक्टली वो जो एक इजहार राय है जिस पर भी ये कतगन की बात की जा रही है इसमें। दूसरा मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो FIR थी मेरे खिलाफ वो आज पढ़ी गई। जो 2022 में इल्ज़ाम था, वो क्या इल्ज़ाम था? वो ये था कि जनरल बाजवा से पूछा जाए कि ये सारे जो लोग हैं इनको इकट्ठा क्यों किया गया, और ये अमेरिका के कहने पे FIR, अमेरिका के कहने पे ये इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताएं, उस वक्त मुझे ये कहा जा रहा था, हमें ये कहा जा रहा था, साबिक शाकिर को, मुझे और अरशद शरीफ शहीद को, कि हम झूठ बोल रहे हैं ये बात। अब सारी की सारी कहानी आप सबके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान की कहानी सुन लें, किसी की कहानी सुन लें, तो जो उस वक्त 2022 में जो कहा गया जुर्म था, आज वो साबित हो चुका है। और लेकिन एक जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने कहा कि ये जुर्म हुआ है वो भी अदालतों में है, और जिसके खिलाफ हुआ वो अडयाला जेल में है। जिन्होंने किया वो साहिब इज्जत है, साहिब इक़्तिदार हैं और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सा इन द कोर्ट टुडे। अच्छा, एक पॉइंट आप मुझे बताइएगा कि जज साहब ने कहा कि अगर पेशीन में कोई मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें इल्ज़ाम ये है कि किसी भी इदारे के को बदनाम करने की कोशिश की है किसी भी सहाफ़ी ने व्लॉग के ज़रिए, तो उसका जो मुतलका अफसर है उनका बयान भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, उसका बयान रिकॉर्ड नहीं, ये एडमिटेड है कि उसका बयान कहाँ रिकॉर्ड होगा। तो जज साहब कह रहे थे तो ये केस आगे कैसे चलेगा, तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा। क्या देखिए, गुजारिश ये है कि वो जो लर्नड लॉ ऑफिसर ने बात की वो अगेंस्ट द लॉ है। असल में तो ये जो बुनियादी चीज़ है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो ये है कि एग्रीव्ड पर्सन विल ऑलवेज सेट द लॉ इनटू मोशन। इन मैटर्स में जो ये अदालतों में पेंडिंग है, जिस तरह आज हमारा मैटर है, मल्टीपल FIRs है, इसमें इन मैटर्स में इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है। और इंस्टीट्यूशंस की अगर कोई ग्रीवियंस हो किसी भी इशू के मतलब, तो उसमें कानून को हरकत में लाने का हक और तरीकाकार इंस्टीट्यूशन के जरिए होगा। ये कोई भी नहीं, कोई ABCD उठ के FIR नहीं करा सकता। तो वो जज साहब की बड़ी रेलेवेंट क्वेरीज थी, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द लीगल विजडम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, हाईली अप्रिशिएबल। और इन इश्यूज पे बहुत काम होने की ज़रूरत है। तो जिस अंदाज से अदालत ने आज हमारी हियरिंग की, जो लीगल पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किए, रियली अप्रिशिएट दैट, वी सैल्यूट द ऑनरेबल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो हमारे एक और अटर्नी हमारे साथ हैं जो मलिक साहब कोशिश भी कर रहे हैं, उमर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि जी ये जो कंप्लेनेंट है अगर पशीन वाला है तो यहाँ पर आप उसको भी तो, उनको भी तो बुलाएं ना। तकलीफ सिर्फ अक्यूज को क्यों हो, जिन्होंने दरख्वास्त दी है उनको भी बुलाएं, और अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो इस FIR को क्वाश कर दें। आई थिंक दैट इज वेरी डूएबल एंड प्रैक्टिकल। क्यों कह रहे थे कि कंप्लेनेंट को बुलाएं? सर मैं कह रहा था कि जो अभी सभी भाई हैं और जो बाकी लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है ना, जहाँ जहाँ से भी FIR हुई है तकलीफ इनको यहाँ पे हो रही है। मेरा ये कहना था कि उनको भी तो तकलीफ हो, वो भी जो यहाँ पे कोर्ट पे हैं जो कंप्लेनेंट्स हैं। और दूसरा मेरे जहन में एक और बात थी जो उस वक्त तो मैंने नहीं की, बट अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई वो रियल को एग्जिस्ट कर रहे हैं बंदे के नहीं कर रहे, कि बिल्कुल फेक तो नहीं है। एटलीस्ट वो चीज़ें सारी सामने आए। आज जो डिस्कशन हुई है बड़ी एकेडमिक हुई है और जज साहब ने बहुत इंटरेस्ट लेके और बड़े अच्छे तरीके से केस पे वो पढ़ के आए हुए थे, पता चल रहा था, और ही हैड द सिंपैथीज फॉर द पीपल जो विक्टिमाइज हो रहे हैं इसके अंदर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये जो कंप्लेनेंट की खास तौर पर बात की जा रही है कि कंप्लेनेंट को बुलाया जाए, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, वहाँ पर भी कुछ सिमिलर केसेस थे, तो वहाँ पे कंप्लेनेंट्स को बुलाने की कोशिश की गई बलूचिस्तान से और सिंध से, और कई समातों पे वो नहीं आए। बाकायदा उनको नोटिस भेजे गए, मुतलका जो IG से उनको कहा गया उनको पकड़ के लेकर आए, उनके वारंट्स जारी किए गए, वो नहीं आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्रीहेंशन यहाँ पे जिक्र की जा रही है कि वो कहीं पे या तो फेक तो नहीं है, या ये है कि वो बस उनका नाम इस्तेमाल किया गया और आगे मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तो इस पॉइंट को, इस एंगल को भी अदालत को देखना ज़रूरी है। आज का जो कंक्लूड किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, वो ये था कि वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अमाइकस मुकर्रर करेंगे जो अदालती मुआवनत करेंगे इन क्वेश्चंस पे, और वो वंस फॉर ऑल इसको सेटल करेंगे कि क्योंकि एक डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया, जब हम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं
तो यहाँ इसको सुनने वाला पेशीन में या लाहौर में या सखर में वो क्या उसका होगा, क्या वो FIR कर सकता है या नहीं कर सकता। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले को लॉजिकल एंड तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचाने में कामयाब होती है या नहीं होती। आइंदा जो समाअत है वो 24 अप्रैल को होगी। इसमें एक और भी पॉइंट जी अगर आप इजाज़त दें जी कि जज साहब ने इवन हमें ये भी कहा है, फैसल मलिक साहब और मैं मिल के, और हम साथ किसी और की भी सपोर्ट लेंगे, हम एक रिसर्च पेपर लिखें कोर्ट को गाइड करने के लिए, कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, इसके ऊपर इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने चाहिए ऑन रिसर्च बेस्ड, एंड देन वी विल ट्राई कि हम कोई बंदा ऐसा लें जिसको IT के ऊपर भी एक्सपर्टीज़ हो, सहाफ़त के ऊपर भी हो, वकालत के ऊपर भी हो, और वकालत के सिविल और क्रिमिनल तमाम मैटर्स के ऊपर हो। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज यही अपडेट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप फीडबैक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।